हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एलटी सिलेबस में दिया गया जो पहला बिंदु है हिंदी वर्णमाला, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है पद, दूसरा है वर्ण, तीसरा है शब्द, चौथा है वाक्य। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? पहला है 11, दूसरा है 14, तीसरा है 15, चौथा है 18। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर पहला, 11 स्वर वर्ण होते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? पहला है 23, दूसरा है 33, तीसरा है 25, चौथा है 45। इसका सही उत्तर है 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियां होती हैं? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वर्णमाला के बारे में विद्वानों के विविध मत हैं। सर्वमान्य जो मत है वो क्या है? पहला है 56, दूसरा है 54, तीसरा है 52, चौथा है 23। इसका सही उत्तर है 52। अगला प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान क्या है? पहला है कंठ, दूसरा है दंत, तीसरा है जिह्वा, चौथा है मूर्धा। इसका सही उत्तर है कंठ। देखिए, उच्चारण स्थान से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको जरा विस्तार से समझते हैं। ओ, आ, क वर्ग, क वर्ग में वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, अंग और ह का उच्चारण होता है कंठ से। उसके बाद ई, ई, च वर्ग और तालव्य विषय का उच्चारण तालु से। ठीक है। उसके बाद उ, प वर्ग, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ। इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक है। अगला है री, ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण और मूंधनी स का उच्चारण होता है मूर्धा से। ठीक। उसके बाद तो अगला है त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और दंती स का उच्चारण दंत्य से होता है। ठीक है। उसके बाद ए, आई का उच्चारण होता है कंठ तालु। ठीक है। ओ, औ का उच्चारण होता है कंठ ओष्ठ। उसके बाद व का उच्चारण होता है दंत ओष्ठ। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। पहला है सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा है आंशिक सत्य और चौथा है
पूर्णतः सत्य। इसका सही उत्तर होगा पूर्णतः सत्य। 7वां प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण माने हैं? पहला है 40, दूसरा है 43, तीसरा है 20, चौथा है 33। सही उत्तर है 43। अगला प्रश्न है, द्विगुणित व्यंजन कितने होते हैं? पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 8। सही उत्तर है 2, ण और ढ। ये द्विगुणित व्यंजन है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, वर्णों सार्थक समूह को क्या कहते हैं? पहला है पद, दूसरा है शब्द, तीसरा है अर्थ, चौथा है वाक्य। सही उत्तर है शब्द। 10वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पहला है वाक्य, दूसरा है शब्द, तीसरा है ध्वनि, चौथा है लिपि। सही उत्तर है ध्वनि। ठीक है, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।